Good morning dear students and respected parents. Today we will talk about the balanced nutrition. एक बच्चा है हमारा जो ग्रो कर रहा है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, उसकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों डेवलपमेंट के लिए हमें जो फूड का है उसको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ब्रेन फूड. बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसके IQ को एनहांस करने के लिए उसको ब्रेन फूड चाहिए होता है. तो ब्रेन फूड में आता क्या है? मेनली ब्रेन फूड में एलिमेंट आता है बादाम, वॉलनट्स, पिस्ता, काजू, आंवला कैंडीज, मुरब्बा. ये आपकी फूड है जो ब्रेन के IQ को बढ़ाते हैं. तो आलमंड्स या ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आप इनकी क्वांटिटी 5 to 6 कर सकते हो. बच्चे को मॉर्निंग के टाइम पे दे सकते हो. एंड सेकेंड इज स्टैमिना फूड. स्टैमिना फूड वो होता है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने में, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसको एनर्जी देता है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए. उसमें आता है बनाना, पीनट बटर, बीट रूट जूस. बीट रूट होता है चुकंदर, सोयाबीन हो गया, ओट मील एंड सिट्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, थोड़े खट्टे से टेस्ट के होते हैं, दैट आर सिट्रस फ्रूट. ठीक है. थर्ड इज रिपेयर फूड. अब जब भी बच्चा खेलता है, जहाँ कुछ भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करता है, तो उसकी बॉडी को फटीग फील होती है. फटीग मतलब उसको थक जाता है. तो बॉडी सेल्स जो होती हैं उनको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है. तो रिपेयर करने के लिए, उन बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए जो फूड चाहिए होता है, दैट इज़ नोन एज रिपेयर फूड. तो रिपेयर फूड में आता है 2 ग्लास मिल्क. ठीक है. दही दे सकते हो, चीज़ दे सकते हो, मशरूम, वेजिटेबल्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग और फिश भी दे सकते हो. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आर मोस्टली अकर इन स्टूडेंट. द चाइल्ड जो ग्रोइंग एज में होता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के ये टेस्ट करवाए जाएं, या आपको इसकी पता होना चाहिए कि बच्चे को कहीं विटामिन D की कमी तो नहीं है, जहाँ उसका HB हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, उसमें विटामिन B12 की कमी तो नहीं है. जहाँ पेरेंट्स को जो हमारे कई पेरेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज़ होती है, तो उनके बच्चों में चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के, चांसेस बढ़ जाते हैं इस डिसीज़ के. तो पेरेंट्स को डायबिटीज़ टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए. अगर उनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन डायबिटीज़ आ रही है तो बच्चों का भी डायबिटीज़ टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ फूड एलर्जी. कई बच्चों में फूड एलर्जी होती है, उनको व्हीट से एलर्जी है, पीनट से एलर्जी है. तो आपको डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, बच्चे का एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए कि उसे किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है. सो नेक्स्ट जो हम आज डिस्कशन करेंगे, ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेन फूड्स की. तो उसमें आपको मेन ध्यान ये रखना है कि आपके बच्चे की जो हाइट एंड वेट उसकी एज के अकॉर्डिंग सही है, उसकी मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस नॉर्मल हैं. अगर हैं, नॉर्मल है सब कुछ, देन यू हैव टू फॉलो दिस डाइट प्लान. अगर नहीं है तो यू शुड बी अलर्ट. तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. ठीक है. तो ये जनरल बता रही हूँ मैं, अभी जो बताऊँगी आपको फूड प्लान के बारे में. तो फर्स्टली है प्री ब्रेकफास्ट. जब आपका बच्चा मॉर्निंग में सबसे पहले उठता है, तो उसमें आप उठ के उसको दूध पिलाते हो, वो जो कुछ भी खिलाते या पिलाते हो, दैट इज़ प्री ब्रेकफास्ट. उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? आप वार्म मिल्क दे सकते हो उसको. अगर वो अकेला मिल्क नहीं पीता, सिंपल मिल्क नहीं पीता, तो आप उसमें नट्स डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, सैफरन डाल सकते हो, या गुलकंद भी डाल सकते हो. इससे फ्लेवर आ जाता है बच्चे के दूध में और पी लेता है वो. अगर दूध नहीं तो आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर भी मॉर्निंग में बच्चे को दे सकते हो जो भूखता है. इसके साथ अगर आपने ब्रेन फूड में अगर एलिमेंट वगैरह बच्चे को देते हो, तो वो इसके साथ प्री ब्रेकफास्ट में आप उसको प्रोवाइड कर दो. नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट में मेनली आता है, आपने बच्चे को 2 एग देने हैं या ऑमलेट देना है. ठीक है. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उसको पराठा भी दे सकते हो. पराठा जो आप दोगे वो व्हीट का पराठा, कनक का पराठा बिल्कुल नहीं, मतलब दे सकते हो, लेकिन प्रेफर करो कि मल्टीग्रेन आटा ही दो. मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी दो. मल्टीग्रेन आटे में क्या होता है, उसमें आपका ज्वार, रागी, ओट एंड व्हीट, ये सारों का मिक्सचर होता है. तो अगर मिक्स करके उसको, इन सबको मिक्स करके पराठा बना के दोगे तो वो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस होंगे. नेक्स्ट इज़, अगर आपके बच्चे ने यहाँ पे प्री ब्रेकफास्ट में उसने सिर्फ लेमन वाटर या कोकोनट वाटर पिया है, तो उसको आप जो दूध है वो यहाँ पे भी दे सकते हो. तो उसके बाद अगर आप पराठा नहीं खाते हो, ब्रेड प्रेफर करते हो, तो बच्चे को ब्राउन ब्रेड आप दे सकते हो. ऊपर पीनट बटर, अकेले बटर से बेटर है, प्रेफर करो पीनट बटर. अब
आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच में जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। इस ड्यूरेशन के बीच में आप एक बच्चों को थोड़ा सा खाने के लिए दे सकते हो, जहाँ वो फ्रूट सैलेड दे सकते हो, या फ्रूट चाट दे सकते हो। बट कीप इन माइंड कि जो सैलेड दे रहे हो या फ्रूट चाट दे रहे हो वो मिक्सचर होना चाहिए। अगर सैलेड दे रहे हो तो 3-4 सब्जियों का मिक्सचर हो, अगर फ्रूट चाट दे रहे हो तो 3-4 जो फ्रूट्स है उनका मिक्सचर हो, मतलब रेनबो कलर का हो। इसके बिना आप बिफोर लंच आप बच्चे को दे सकते हो योगर्ट दे सकते हो, मतलब दही दे सकते हो 1 बाउल। उसके बिना दही नहीं बच्चा खाता तो आप उससे स्मूदी भी दे सकते हो। स्मूदी जो होती है 1 छोटा बाउल आप दे सकते हो, क्योंकि बच्चे स्मूदी बड़े मतलब स्वाद से खाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है लंच। लंच में आपको मल्टीग्रेन रोटी देनी है, मल्टीग्रेन मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। रोटी देनी है, चावल दे दो, जो वेजिटेबल्स है सीजनल वो दे दो। अगर बच्चा रोटी या चावल नहीं खाता तो उसको बाजरे की खिचड़ी भी खिला सकते हो, वो काफ़ी अच्छी होती है बच्चों के लिए। अब लंच के बाद इवनिंग में आपने बच्चे को क्या देना है? इवनिंग में आपने बच्चे को मिल्क देना है या कॉर्न देने हैं। अगर मिल्क नहीं भी पीता है तो आप उसको चिकन सूप दे सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेबल सूप दे सकते हो, ठीक है। अगर बिफोर लंच उसने फ्रूट खाए हुए हैं तो आप इवनिंग में उसको सैलड वेजिटेबल वाला सैलड दे सकते हो, ठीक है। एंड कीप इन माइंड कि जब आफ्टर इवनिंग जब उसको डिनर दोगे, डिनर होना चाहिए खाने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले, ठीक है। तो डिनर जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, उसमें पल्सेस दालें हो सकती हैं, वेजिटेबल हो सकता है, चपाती हो सकती है। ज़्यादा हैवी डिनर कभी नहीं देते बच्चे को, ठीक है। और कीप इन माइंड कि जो स्पिनच होती है ना, स्पिनच मतलब पालक होती है, वो बच्चों के लिए अच्छी होती है, ठीक है। आप उसको पालक की सब्जी हफ्ते या 2 हफ्ते में बना के दे सकते हो। अगर नहीं पालक की सब्जी खा रहा तो बच्चे को स्टफ्ड पराठा पालक का बना के दे सकते हो, ठीक है। और उसके बिना ये इसके सभी के साथ साथ बच्चे को जो वाटर है वो ध्यान जरूर रखना है। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर तक वाटर बच्चा पिए तो उसके वो हेल्दी रहेगा। अच्छा खाना खा ले लेकिन पानी नहीं प्रॉपर पिएगा तो भी वो इतना हेल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड उसका बेड टाइम जो होना चाहिए दैट इज़ फ्रॉम 8 to 9, मैक्सिमम 9:30 कभी हो जाए, लेकिन आपको 8 to 9 उसका ड्यूरेशन जो है टाइम की रखनी पड़नी है, वो उसके लिए अच्छी है, उसकी हेल्थ के लिए भी। एक और बात है जो मैंने आपको कहनी है वो है कि अगर आप चाहते हो आपके बच्चे का IQ इन्हेंस हो, हम कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को शंख पुष्पी पिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो उसके लिए एक सेज लीव्स होते हैं, वो बच्चे के IQ को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। सेज लीव्स ले सकते हो। अगर ये नहीं मिलते तो एक सैल्मन फिश ऑयल की कैप्सूल्स आते हैं दैट आर ऑफ 1000 mg के कैप्सूल जो होते हैं सैल्मन फिश ऑयल के, वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हो। वो IQ को एनहांस करने के लिए अच्छे होते हैं। जो उसकी एक प्लेट मेथड हमने सुना है, मे बी आपने सुना होगा। प्लेट मेथड में क्या होता है, एक राउंड प्लेट है बच्चे की, जो बच्चा जिसमें खाता है, ठीक है, 7 इंचेस की प्लेट होती है। प्लेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके एक पार्ट में फ्रूट, दूसरे पार्ट में वेजिटेबल्स, उसके तीसरे पार्ट में प्रोटीन्स हो सकते हैं एंड फोर्थ पार्ट में ग्रेन्स हो सकते हैं। ये प्रोपोर्शन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन है। अगर आपने बच्चे को बैलेंस डाइट देनी है तो उसका प्रोपोर्शन है। लेकिन इस प्लेट के साथ साथ बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट भी देनी है। डेयरी प्रोडक्ट में दही आ गया, दूध आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो इसके साथ देनी ज़रूरी है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है? फर्स्ट चीज़ ये है कि जो प्लास्टिक होती है ना वो अवॉइड करो। प्लास्टिक की प्लेट्स, बच्चा कलर देख के ऐसा बोलो कि प्लास्टिक की प्लेट है बड़ी सुंदर है तो बच्चा खाना खाता है, लेकिन प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। बच्चों के लिए क्या, किसी के लिए अच्छे नहीं होते। सो यू शुड अवॉइड प्लास्टिक यूटेंसिल्स, चाहे प्लेट है चाहे गिलास है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो कप यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए वो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ खेलना चाहिए बच्चों को। जो खाना खाता है उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि वो न्यूट्रिशन लॉक होते हैं, ठीक है। अगर उसको अनलॉक करना है तो बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी करेगा तो उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो अनलॉक होते हैं और वो उसको लगते हैं उसकी बॉडी को। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी है दैट यू आर द रोल मॉडल ऑफ़ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल हो। जो आप करोगे आपका बच्चा वो फॉलो करेगा। आप बर्गर खाते हो, आप पिज़्ज़ा खाओ, आप चिप्स खाओ, तो आपका बच्चा भी वही खाएगा, ठीक है, डेफिनेटली वही खाएगा। वो आपको देख रहा है। आपको अपना डाइट प्लान पहले प्रॉपर बनाना है, आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लानी है।
तो आप लाओगे, आपका बच्चा डेफिनेटली आपको देख के खाएगा प्रॉपर खाना। आप बाहर से कुछ नहीं मंगाओ, घर पे जाके घर पे खाओ, ठीक है, प्रॉपर खाना खाओ, तो आपका बच्चा आपके साथ बैठ के खाएगा, ठीक है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों का डाइट प्लान बनाने से पहले अपना डाइट प्लान भी बनाना है और उसको आपने भी फॉलो करना है, तो बच्चों फिर धीरे धीरे बच्चे भी आपको देख के फॉलो करेंगे। सो आपने खाना खाते टाइम फ़ोन साइड पे रखना है, टीवी बंद करना है, तो आप बैठ के खाना खाओ, बच्चे के साथ बैठ के खाना खाओ, तो बच्चा भी प्रॉपरली खाना खाएगा। थैंक यू।